नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है राजनीति विज्ञान का एक परिचय। तो हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो महत्वपूर्ण विषय है और इसमें दो मुख्य दृष्टिकोण जो हमें जानने चाहिए पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को, कि राजनीति विज्ञान के जो दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत और आधुनिक, इन दोनों ही दृष्टिकोणों को जानने से पहले हमें राजनीति विज्ञान के संदर्भ में ये जानना आवश्यक है कि राजनीति विज्ञान का जो विकास है वो विकास की पायदान पर अगर देखें तो दो अहम पड़ाव आते हैं परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के रूप में। तो राजनीति विज्ञान के जो दो रूप हैं वो परंपरावादी राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान है। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो परंपरावादी राजनीति विज्ञान का अगर परिचय देखें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान से अभिप्राय वह राजनीति विज्ञान है जो व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित था, यानी प्लेटो से लेकर रूसो, कांट और हीगल तक राजनीतिक सिद्धांतों को सदैव आचार शास्त्र अथवा दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में प्रतिपादित किया गया। ये माना गया कि पॉलिटिकल साइंस का जो संबंध है वो मुख्यतः नीति विज्ञान से है और ये फिलॉसफी से ज़्यादा संबंधित है और नीति शास्त्र से ज़्यादा निकटस्थ है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान की अगर परिभाषाएं देखें तो गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये कहा उन्होंने। अर्थात राजनीति विज्ञान में जो अहम विषय है वो राज्य है। ब्लंशली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो उसकी परम आवश्यक प्रकृति, आधारभूत स्थिति तथा विविध स्वरूप और विकास को समझने का प्रयास करता है। सीले और लीकॉक ऐसे विद्वान हैं जिसके अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। तो आप देख सकते हैं कि परंपरागत राजनीति वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान को राज्य के साथ, सरकार के साथ अथवा राज्य और सरकार दोनों के साथ मिला हुआ माना और ये माना गया कि राजनीति विज्ञान की मूल विषय वस्तु, अध्ययन की मूल विषय वस्तु राज्य और सरकार है। तो इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो दायरा था वो अपेक्षाकृत सीमित था, संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित था, संस्थात्मक था। हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है उसका मुख्य अध्ययन विषय वस्तु जो थी, उसका जो क्षेत्र था वो राज्य या सरकार के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो ये तो हुई परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं की बात। अब अगर हम देखें आधुनिक राजनीति विज्ञान, उससे पहले हम परंपरागत राजनीति विज्ञान के अन्य विद्वानों को देखते हैं। तो पॉल जिनेट और गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। गिलक्राइस्ट तो ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का ही अध्ययन है। संक्षेप में परंपरावादी विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य तथा सरकार का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि सरकार राज्य द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही उपयोग करती है। जहाँ तक आधुनिक परिभाषाओं का सवाल है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं सामने आई। तो उसकी व्याख्या हम निम्न शीर्षकों में कह सकते हैं। इसमें यह कहा गया कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है और राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो इस प्रकार आधुनिक परिभाषाएं जो हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान की इन क्रियाओं से संबंधित माना गया। राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है, अर्थात ये कहा गया कि भाई राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार को चलाने वाले कौन है, इंसान है, तो क्यों न मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान का दायरा जो है वो अधिक विस्तृत हुआ और सीमित की जगह के स्थान पर व्यापक हुआ। इसी तरह से यह कहा गया कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। तो ये माना गया कि शक्ति अहम धारणा है राजनीति विज्ञान में, तो राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है, शक्ति का विज्ञान। इसी तरह यह माना गया कि राजनीतिक विज्ञान जो है राज्य और सरकार का अध्ययन न होकर बल्कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, इट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इसी तरह से ये माना गया कि राजनीति विज्ञान में निर्णय प्रक्रिया अहम है, तो राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है।
तो ये तो हुई आधुनिक परिभाषाएं। आधुनिक परिभाषाओं को देने वाले प्रतिपाद को देखें तो कैटलीन ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, ऑर्गेनाइज ह्यूमन बीइंग से संबंधित है पॉलिटिकल साइंस। लासवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। डेविड ईस्टन के अनुसार किसी भी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में मूल्यों के निर्धारण होते हों तो वह राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, ऐसा डेविड ईस्टन का कहना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाएं हैं, राजनीति विज्ञान के दो रूप हैं हमने देखा, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। फिर हमने ये भी देखा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का परिचय हमने देखा। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान से अभिप्राय वह राजनीति विज्ञान है जो व्यवहारवादी क्रांति से पहले प्रचलित था। और हमने देखा कि प्लेटो से लेकर रूसो, कांट और हीगल तक राजनीतिक सिद्धांत को केवल आचार शास्त्र से ही अथवा दर्शन शास्त्र के एक अंश के रूप में ही प्रतिपादित करते हैं। तो इस प्रकार वो राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त विषय न मानकर ऐसा विषय मानते हैं जिसमें कि आचार शास्त्र और दर्शन शास्त्र के एक अंश का अधिक अध्ययन किया जाए। तो राजनीति विज्ञान को जो है उसका दायरा सीमित हो गया, वो एक उसी आचार शास्त्र का ही एक संबंधित मानकर उसका एक सह विषय के रूप में उसको रूप दिया गया। जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को भी देखा तो हमने इसमें 4 तरह के बल्कि 6 तरह के विचारक देखे। गार्नर तो ये कहता है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ब्लंशली को देखा तो ब्लंशली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। और सीले और लीकाक देखा तो वो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं। गिलक्राइस्ट, पॉल जेनेट देखा तो उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। और गिलक्राइस्ट ने तो कहा कि राजनीति शास्त्र वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का ही अध्ययन करता है। तो इस प्रकार परंपरागत राजनीति विज्ञान को राज्य तथा सरकार का अध्ययन करने वाला विषय मानते हैं। राज्य के बिना तो सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य द्वारा प्रदत्त शक्ति का ही प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना, सरकार भाई राज्य की कार्यकारी भुजा है। मतलब जो कुछ काम स्टेट के हैं वो करने वाला कौन है? गवर्नमेंट है, मूर्त है, दिखती है सरकार, है ना। तो राज्य तो संकल्पना में है लेकिन सरकार दिखती है। फिर आधुनिक परिभाषाओं में हमने देखा कि मानवीय क्रियाओं का अध्ययन माना, उसे शक्ति का अध्ययन माना, और किसका माना? राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन माना, पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन माना, राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन माना। अभी हम जब सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो आप इन में से कुछ विचारकों की पूरी विचारधारा को पढ़ेंगे भी है। जैसे डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना दी, तो आप आने वाली क्लासेस में राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना भी मैं आपको बताऊंगी, तो वो भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों ने तो कह दिया भाई, संस्थाओं का अध्ययन नहीं करना बल्कि संस्थाओं को चलाने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। और राजनीति विज्ञान को शक्ति का अध्ययन माना उन्होंने, और राजनीति विज्ञान को पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन माना, और ये माना कि राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान है, डिसीजन मेकिंग का साइंस है। ठीक है। तो आधुनिक परिभाषाओं में हमने कैटलीन की, लासवेल की और डेविड ईस्टन की तीनों परिभाषाएं देखी। और बेसिकली देखिए वही बात है, वो भी कह रहे हैं कि संगठित मानव समाज का अध्ययन करो, शक्ति का अध्ययन करो, मानवीय व्यवहार का अध्ययन करो। तो ये सब जो है राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को तैयार कीजिए। और मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान प्रचलित था। दरअसल 1905 में पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने और शिकागो संप्रदाय के विद्वानों ने जैसे जैसे ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए अपने कार्य किए विविध प्रकार के, तो उसी संदर्भ में आधुनिक दृष्टिकोण का भी उदय होता है। और आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो, क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान में कुछ कमियां थी, औपचारिक अध्ययन था, संस्थात्मक था, तो वो सब दूरियां
दूर करने के लिए ही आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय हुआ है। तो हमने ये दोनों ही देखा, दोनों की परिभाषाएं देखी। तो आप इस टॉपिक को तैयार करें और कोई दिक्कत आए तो बताएं। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।